छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वीं पंक्ति के अंदर। चरण चाखड़ी वंदे राणो सरस कीता चेहुता प्रेत पाषाण पतित पतितनु जो प्रगट दान शेष सहस्र मुख उच्चरे नावखान शोध लोक वर्ते नियाण त्रास तिमिरनु जाने सकल विहान अधर्म सकलनु पे की दुवित्राण धर्म सकलनु प्रभु जी की दुत्राण सन्मुख की धाज भूता भ्रष्ट अजान निर्भय की धा सिर पर धरी आपके चरणों की उस खड़ाओं का वर्णन भी किया। चरण चाखड़ी वंदे राजो राण सरस थया जे हुता प्रेत पाषाण। कहते हैं श्री गोसाई जी के चरणों का आश्रय तो दूर, श्री गोसाई जी के चरणों की पादुका जो थी उसका आश्रय भी जिसने किया, क्योंकि गोसाई जी तो खुले चरणारविंद से ही पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते। पर जिस जीव का बहुत विरह होता कि आपने अभी तो अपने चरण हमारे घर में पधराए, पर प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपके चरण हमारे वहां सदा विराजे रहें। श्री गोसाई जी कहें सदा मेरे चरण एक जगह कैसे ठहरे, मैं तो आचार्य हूं और आचार्य तो विचरण करते रहें। लेकिन वैष्णव कहते कृपानाथ हम तो ये चाहते हैं जो चरण आज हमारे घर में आए वो सदा हमारे घर पे विराजते रहें। और कई लोग क्या करते, कंकु के थाली में आपके चरण पधराते और अपने वस्त्र पे आपके चरण ले लेते। कई क्या करते, खड़ाऊ सिद्ध करवाते और देखो जहां जहां भी पादुका जी विराजते हैं वहां पादुका जी के ऊपर अंगूठे की खूंटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पादुका जी भले श्री महाप्रभु जी के पादुका जी कहे जाते हैं, श्री गोसाई जी के कहे जाते हैं, पर आपने कभी धारण ही नहीं किए, आपने सिर्फ प्रसादी करके वैष्णवों को दिए, इसलिए ऊपर खूंटी नहीं होती। मात्र प्रसादी करके और फिर आपने अपने वैष्णवों को दिए हैं, जिनकी ये भावना थी कि हमारे गुरु के चरण हमारे घर में नित्य विराजमान रहें, नित्य रहें, और वो इन चरणों के माध्यम से ही सारी वस्तुओं की प्राप्ति भी करते, सारे वस्तु उन्हें अनुभव भी होती। वही वस्तु कह रहे हैं अतीत पतित नु जुओ तमे प्रकट एनान। अब देखो श्री गोसाई जी के सामने बैठ के गोपाल दास जी वल्लभाख्यान गा रहे हैं और हतीत पतीत का दृष्टांत दिया जो 252 की वार्ता में आता है। और 252 की वार्ता श्री गोसाई जी ने जब आसुर व्यामोह लीला करी उनके बाद श्री गोकुलनाथ जी ने प्रकट करी। लेकिन जो जो प्रसंग भी वार्ता जी में आने वाले हैं उनका दृष्टांत भी उनसे पूर्व गोपाल दास जी यहां पे दे रहे हैं। में आने वाले हैं उनका दृष्टांत भी उनसे पूर्व गोपाल दास जी यहां पे दे रहे हैं। हतित पतित नु जुओ तमे प्रगट ऐंधान शेष सहस्त्र मुख उच्चरे ऐना वखान। शेष भी सहस्त्र मुख से जिसके गुणगान गाता रहता है। 14 लोक मां वर्ते ऐनी आन त्रास तिमिर नु जाने सकल विहान। और तिमिर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए आपकी कृपा के अलावा कोई साधन नहीं। अधर्म का निर्दंड आपने किया और सन्मुख कीधा जे हूता भ्रष्ट अजान। और जो बिल्कुल अनजाने जीव थे उनके ऊपर कोई न कोई कृपा करके उन जीवों को सन्मुख कर लिया। देखो प्रभु जिस जीव के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हो तो येन केन प्रकारेण किसी भी बहाने से किसी के भी निमित्त से उस जीव को अपने सन्मुख कर लेते। और जब
किस जीव को दूर करना चाहते हैं तो ऐसी ऐसी घटना घट जाती है, जीव विचलित हो जाता है, दूर चला जाता है। किस जीव को प्रभु सन्मुख करना चाहते हैं, नहीं आता अपने वहां। राजा ने गोसाई जी से ब्रह्म संबंध लिया और ब्रह्म संबंध लेने के बाद वो राजा ऐसा विरक्त हो गया, न किसी से बोलता न किसी से चालता, पूरा दिन अष्टाक्षर का स्मरण करता रहता, किसी से वार्तालाप भी नहीं करता। उस गांव में एक भवैया आया और भवैया ने कहा मैं राजा को प्रसन्न करके दिखाऊं, तो कि राजा न कोई कुछ वस्तु देखता है न कुछ सुनता है, पूरा दिन अष्टाक्षर का जाप रखता है। राजा ने कहा, भवैया ने कहा मैं राजा को प्रसन्न करके दिखाऊंगा और जो मेरी कला से राजा प्रसन्न न हो तो मैं अपने आप का वध कर दूंगा, अपने आप को मैं मार दूंगा। उसने ऐसा घोषणा तो कर दी, लेकिन राजा के पास गया, अनेक प्रकार के पात्र भजे, अनेक प्रकार के स्वांग बनाए, पर राजा ने उसकी ओर दृष्टि भी न करी, बैठा बैठा अष्टाक्षर का स्मरण करता रहा। भवैया डर गया, जो अपने वचन को मैंने नहीं निभा पाया तो मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा, क्या करूं, कोई उपाय ना दिखा। राजा के खवास से पूछा, खवास ने कहा देखो हमारे राजा वैष्णव हैं, यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो वैष्णव का स्वरूप लेके जाओ। और जहां भवैया ने धोती बंडी धारण करी, माथे पे तिलक लगाया, हाथ में गौमुखी ली और वैष्णव का स्वरूप धारण करके जहां राजा के पास आया और राजा ने इस वैष्णव का दर्शन किया कि आज मेरे घर में कोई वैष्णव आए हैं, आज मेरे प्रभु चरण प्रसन्न हो गए कि मेरे घर में कोई वैष्णव। और भागता भागता राजा सिंहासन से गया और उस भवैया को अपने गले से लगा लिया, गले से लगा के उसे बहुत स्नेह दिया। और कहते हैं जहां राजा ने उसे अपने गले से लगाया और भवैया विचार करने लगा कि जब मैंने ये वैष्णव का स्वांग धारण किया और स्वांग धारण करते ही उसके अंदर जो 4 हत्याएं रहती थी, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, वो चारों हत्याएं बाहर प्रकट हो गई और कहने लगी कि हम चारों हत्याएं तेरे अंदर वास करती थी, पर जब तक तू ये वैष्णव के स्वांग में रहेगा हम तेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। और वो वैष्णव विचार करने लगा फिर तो मुझे ये स्वरूप बदलना नहीं है, और उसने चिंतन प्रारंभ किया। वो विचारने लगा अरे अभी तो मैं खाली वैष्णव का देह धारण किया, वैष्णव का वेश धारण किया, और वैष्णव का वेश धारण करने मात्र से जो राजा मुझे गले लगा ले, तो जो मैं वैष्णव बन जाऊं तो मेरे गोवर्धन नाथ जी मुझे गले नहीं लगा ले। वैष्णव का स्वरूप धारण करने मात्र से जो राजा मुझे अपने गले लगा लेता है, तो जब मैं वैष्णव बन गया, वैष्णवता हृदय में प्रकट हो गई, तो क्या मेरे प्रभु मुझे गले नहीं लगा लेंगे। ये विचार करके उसका पूरा जीवन बदल गया और श्री ठाकुर जी के, श्री गोसाई जी के सन्मुख हो गया। जब आप कृपा करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे जीवों को ऐसी ऐसी कृपा करके, कभी भय भी बता के आप जीव के ऊपर कृपा करते हैं। वो बात आपने 6, 7, 8, 9, 10 पंक्ति के अंदर देखी। अब 11 और 12 पंक्ति देखें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ावें। निगम तत्व रस यस भयामृत संधान रूप